हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आकाश पाल और कीर्ति कैंपस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग रीजनिंग के 1 to 1 टॉपिक समाप्त करते हुए जा रहे हैं, तो हमने पहला टॉपिक जो समाप्त किया है जिसका नाम है सादृश्यता। आज हम लोग उसी क्रम में टॉपिक नंबर 2 जिसका नाम है सांकेतिक भाषा, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग कोडिंग डिकोडिंग भी कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सांकेतिक भाषा ऐसा टॉपिक है कि आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, इसके 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। आप ये मान के चलें कि रीजनिंग में यदि आपने कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ा तो मेरे दोस्तों आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये मानिए, अभी जो आप रेलवे का पेपर देने जाएंगे उसमें आपके 4 सवाल फर्स्ट पेपर में और 4 सवाल मेंस पेपर में देखने को आपको जरूर मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा को कोडिंग डिकोडिंग भी कहते हैं। सांकेतिक भाषा को कोडिंग डिकोडिंग कहा जाता है। दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है? कोडिंग किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है उसी को कोडिंग कहते हैं। अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस वर्ड में कन्वर्ट करना ही कोडिंग कहलाता है। जैसे मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे देश की खुफिया एजेंसी होती है रॉ, रिसर्च एनालिसिस ऑफ विंग, और पाकिस्तान की है ISI करके। तो हमारे देश के जितने भी एजेंट हैं वो अन्य देशों में भी रहते हैं और अन्य देशों के सारे एजेंट हमारे देश में भी रहते हैं। तो इनको जो जानकारी मिल पाती है, कैसे मिल पाती है? क्या ये फोन द्वारा जानकारी देते हैं, टेलीफोन द्वारा देते हैं, तार भेजते हैं, लेटर लिखते हैं? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इनका जो जानकारी जाती है कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से जाती है। जो भेज रहा है और जिसके पास पहुंच रही है, इन दोनों के अलावा और कोई उसको डिकोड नहीं कर सकता। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर और आसान भाषा में आपको समझाना चाहूं तो आपने भी अपने जीवन में कभी ना कभी कोडिंग डिकोडिंग का इस्तेमाल अवश्य किया होगा। जैसे कि दोस्तों, एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड आपस में बातचीत करते हैं। इस दौरान यदि लड़की का भाई घर पे आ जाता है और लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि देखो अब हमारी तुम्हारी बात नहीं हो पाएगी, ऐसी दशा में लड़का कहता है कि देखो भैया, तुम्हारी आवाज सुने बिना निवाला मेरे मुंह से गले से नहीं उतरता है। तो आपस में दोनों ऐसी बॉन्डिंग बनाते हैं। लड़की कहती है या जो लड़का है वो कहता है कि देखिए ऐसा है, तुम कल रात में ऑनलाइन थी, मुझे कैसे पता तुम हो कि तुम्हारा भाई है? तो लड़का कहता है कि जब मैं स्टार बना के भेजूं व्हाट्सएप पे, जस्ट लाइक एग्जाम्पल, मैंने अगर स्टार बना के भेजा और आप उधर से हैच बना के भेज देना तो समझ जाऊंगा कि उस पार तुम ही बैठी हो। वो लड़की कहती है कि मान लीजिए मेरे भाई से अगर गलती से हैच उसने दबा दिया, तुमने स्टार दबाया, उसने हैच दब गया, तब क्या करते हैं? तो वो दूसरा एक और कोडिंग के तरीके से एक जरिया जो है निकालते हैं। वो कहते हैं, लड़का कहता है कि अगर मैं MOVEI मूवी लिख के भेजूं, MOVIE मूवी लिख के भेजूं, तो तुम उधर से मेरी फेवरेट मूवी जस्ट लाइक अ मेला या कोई भी मूवी जो मेरी फेवरेट है वो लिख के भेज देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि उस पार तुम ही हो। यानी जो भेज रहा है और जो उधर से उसको डिकोड कर रहा है, इन दोनों के अलावा कोडिंग डिकोडिंग को समझने वाला कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता। हम लोग दोस्तों अपने यहां से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल जो है 0 लेवल से और टॉप लेवल तक कोडिंग डिकोडिंग में जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जो है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म आता है, हर 6 महीने में एक बार आ जाता है। आप उसको जरूर अप्लाई कीजिए और आप उसमें देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग किस लेवल की पूछी जाती है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने कोडिंग और डिकोडिंग की। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको समझने के लिए अच्छा, क्या मैं इसकी परिभाषा दिखाऊं? कोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग क्या होती है? आप जानते हैं कोडिंग क्या होता है? कोई मीनिंगफुल वर्ड है जिसका कोई अर्थ है। जस्ट लाइक एग्जांपल, जैसे मैंने किसी का नाम लिखा है RAM, ये मीनिंगफुल वर्ड है, इसका कोई अर्थ निकलता है। राम, राम किसी का नाम है, संज्ञा है ये। तो राम को जो मीनिंगफुल वर्ड है जिसका कोई अर्थ है, इसको अगर हम अर्थविहीन शब्द में इस तरीके से, अर्थविहीन शब्द में इस तरीके से जिसका कोई अर्थ नहीं है कन्वर्ट कर दिया, इसको कोडिंग कहते हैं। और डिकोडिंग क्या होती है? इसी शब्द को, अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में
कन्वर्ट करने की प्रक्रिया ही डिकोडिंग कहलाती है। ठीक है, अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदलना डिकोडिंग कहलाती है, अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में कन्वर्ट करना जो है कोडिंग कहलाती है। तो आइए दोस्तों, इसको समझने के लिए हम अपने सबसे पहले पैटर्न को समझेंगे। देखिए, इसमें कुल मिला के 6 पैटर्न जो है काम करते हैं, 6 पैटर्न, और एक और पैटर्न होता है, कुल मिला के 7 पैटर्न होते हैं। सबसे पहला पैटर्न जो मेरे दोस्तों होता है उसको कहते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। एक एक क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे, कायदे से सीखेंगे, इसको तोड़ेंगे कैसे, इसको तोड़ना कैसे है, सारी चीजें मैं आपको ऑन द स्क्रीन आपको दिखाऊंगा। बस आप दोस्तों अपनी सीट पर बैठे रहिए, जाइएगा नहीं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें पैटर्न कितने होते हैं। देखिए, सबसे पहला पैटर्न दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहला पैटर्न दोस्तों होता है आपका फॉरवर्ड पैटर्न। सबसे पहला पैटर्न होता है दोस्तों फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा पैटर्न दोस्तों होता है, दूसरा पैटर्न होता है रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न। तीसरा पैटर्न होता है CROSS, और चौथा पैटर्न होता है क्रॉस पैटर्न। तीसरा होता है, चौथा पैटर्न दोस्तों होता है कॉमन पैटर्न, COMMON, कॉमन पैटर्न। पांचवा पैटर्न दोस्तों होता है आपका अपोजिट पैटर्न। एक एक चीज आपको सिखाएंगे, बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए। अपोजिट पैटर्न, उसके बाद सातवां पैटर्न होता है दोस्तों फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, कॉमन, अपोजिट, और होता है पोजीशन पैटर्न। इन सारे पैटर्न को हम लोग सीखते हुए चलेंगे। थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देता हूं। फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है, जैसे हमारी कॉल फॉरवर्ड होती है, एक व्यक्ति से दूसरे की तरफ जाती है, यानी अगर कोई शब्द यहां लिखा होगा और एक शब्द यहां लिखा होगा और कहेगा इस शब्द का अर्थ ये है, तो पहले लेटर का संबंध पहले लेटर से, दूसरे लेटर का संबंध दूसरे लेटर से, तीसरे लेटर का संबंध तीसरे लेटर से, चौथे लेटर का संबंध चौथे लेटर से, इस तरीके से दोस्तों होता है। मैं आपको और अच्छे से आपको एक बार समझा देता हूं। फॉरवर्ड पैटर्न में जैसे मान लो कोई भी 4 लेटर लिखे हैं ABCD इस तरीके से, और यहां लिखा है EFGH, तो यहां क्या होगा, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से। ये होता है दोस्तों फॉरवर्ड पैटर्न, तुरंत एक के बाद एक फॉरवर्ड हो रहा है। रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, रिवर्स पैटर्न में होता है जैसे दोस्तों मैंने कहा कि यहां ABCD इस तरीके से लिखा है और इसका अर्थ है EFGH, तो इसमें पीछे से होता है कि पहले वाले का संबंध अंतिम वाले से, या ऐसे देखें कि लास्ट का पहले से, सेकंड लास्ट का सेकंड फर्स्ट से, और तीसरे का इधर तीसरे से, उधर पहले का पहले से, इस तरीके से होता है। ये होता है रिवर्स। क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, ये आपस में क्रॉस हो जाते हैं, जैसे ABCD, इसका संबंध जैसे मैंने लिखा EFGH, तो ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे। दो आपस में दो भी क्रॉस हो सकते हैं, आपस में 3 भी क्रॉस हो सकते हैं। ये क्रॉस पैटर्न होता है, ये रिवर्स पैटर्न होता है, ये फॉरवर्ड पैटर्न होता है। कॉमन पैटर्न दोस्तों क्या होता है कि जैसे 2 के कोड दिए जाएं, यहां कोई लेटर लिखा हो, कोई शब्द लिखा हो, यहां कोई शब्द लिखा हो, 2 के कोड दिए जाएं और तीसरे का पूछा जाए, तो दोस्तों 99% जो है कॉमन होता है। 99 नहीं कह सकते, लगभग 95% कॉमन होता है, 5% कोई और नियम लगता है। अपोजिट पैटर्न में आप सभी जानते हैं, मैंने उस दिन आपको अपोजिट भी सिखाई, A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y है। अपोजिट पैटर्न आप बड़े आराम से पहचान लेंगे। पोजीशन पैटर्न क्या होता है, लेटर सेम लिखा होगा, जैसे शब्द लिखा होगा ABCD और इधर लिखा होगा DCBA, इस तरीके से, तो देखिए सेम लेटर मिल जाएंगे। ये इनकी बस पोजीशन, इनकी जो स्थिति है वो चेंज हुई है, उसको कहते हैं पोजीशन पैटर्न। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले पैटर्न, जिसका नाम है फॉरवर्ड पैटर्न। तो फॉरवर्ड पैटर्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हेडिंग साफ साफ पड़ी हुई है, फॉरवर्ड पोजीशन। तो फॉरवर्ड पैटर्न, पोजीशन की जगह यहां पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न, जैसे आपने देखा कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, और दोस्तों यही भाषा रहेगी। यदि बीट को इसके रूप में लिखा जाता है तो सोप को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो हमने देखा BET, अपना अलग एक शब्द लिख लेंगे BEAT। बीट को क्या लिखा जाता है दोस्तों, GIDV लिखा जाता है। अब वो कह रहा है SOUP को
SOUP, इसको कैसे लिखा जाएगा? मैंने, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने सादरस्ता में जब इंग्लिश की सादरस्ता कराई थी, आपको पूरी रैंक मैंने सिखा दी थी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भी इस चैनल पर अभी नए आए हुए हैं, वो एक बार सादरस्ता की चौथी क्लास को जरूर देखें, और मैं ये चाहता हूं कि आप उसकी 4 वीडियो पढ़िए, चारों वीडियो देख लो। चौथी क्लास में मैंने आपको पूरा जो है इसका रैंक मैंने आपको सिखाई है, तो आप उस वीडियो को देखें मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में उन पुरानी 3-4 वीडियो का लिंक आपको दे दिया जाएगा, तो आप पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इसको आए। तो दोस्तों, बी का नंबर 2 है, ई का नंबर 5 होता है, ए का नंबर 1, टी का नंबर है 20, यहां जी का नंबर 7 है, आई का नंबर 9 है, डी का नंबर 4 है, वी का नंबर 22 है। अब हम दोस्तों अगर ध्यान से देखें, चूंकि पहले यहां पे 2 लिखा है, पहले यहां पे 2 लिखा है और यहां पहले पे 7 लिखा है, तो 2 से मेरे प्यारे साथियों 7 अगर बनता है, तो आप अपने बुद्धि और विवेक से ये कह पाएंगे कि यहां कितना जुड़ा है, 5। ठीक इसी प्रकार अगर हम यहां 5 से संबंध बनाते हैं 9 का, तो 5 से 9 कितना बड़ा होगा, आप कहेंगे 4। 1 से 4 हुआ है दोस्तों, कितना बड़ा है, आप कहेंगे 3। और 20 से 22 हुआ है, तो आप ये कहेंगे कि साहब 2 जुड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस क्या बन रहा है, पहले +5 +4 +3 +2 +5 +4 +3 +2। इसी तरीके से हम अपनी यहां पर रैंक डालेंगे, 19, एस का 19, ओ का 15, यू का 21 और पी का 16। हम अपना इसी प्रकार से पहले 5 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे। तो भैया 19 में अगर हम 5 जोड़ दें दोस्तों, 24 हो जाता है, और 24 पे आप सभी जानते हैं कि x आता है। 15 में 4 जोड़ेंगे तो 21 हो जाता है, और 21 पे आप सभी जानते हैं u आता है। 21, हाँ 15 और 4 19 हो जाता है। मैं दोस्तों, आप अलर्ट रहिए, 15 और 4 19, 19 पे हो जाएगा s, 21 और 3 24, और 24 पे हो जाएगा दोस्तों x, 16 और 2 18, 18 पे हो जाएगा r। तो दोस्तों इस हिसाब से x S X R ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये विकल्प है X S X R? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों देखा आपने, फॉरवर्ड पैटर्न कितना आसान तरीके से आप सीख गए। इसमें कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल यदि आपको रैंक याद हो, अगर आपको रैंक याद है तो आप बड़े आसानी से, बहुत आसानी से आप देख पाएंगे कि 2 से 7 कैसे बना, 5 से 9 कैसे बना, 1 से 4 कैसे बना, कितना ऐड हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। आगे और भी पैटर्न है, वो भी हम लोग सीखेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, मैं इंडिकेट करना चाहूंगा कि ये प्रश्न आप देख पा रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ है 2024 में। तो जो भी आपको यहां कराया जाएगा बिल्कुल लेटेस्ट ही होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा, फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं होंगी। आप देख पा रहे होंगे जैसा कि अगला क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का आया हुआ है। तो यहां पर जो दिया गया है, इन्होंने कहा कि LOUD, इसका कोड इन्होंने लिखा है IKRZ। उसी सांकेतिक भाषा में, उसी कूट भाषा में PALE को कैसे लिखा जाएगा? अब ध्यान से सुनना दोस्तों, L का नंबर 12 होता है, O का नंबर 15 होता है, U का नंबर 21 होता है, D का नंबर 4, यहां 9 11 18 26। अब आप देख पाएंगे कि 12 से 9 हुआ है, तो दोस्तों माइनस के 3 हुए हैं। 15 से 11 हुआ है, आप कहेंगे माइनस के 4 हुए हैं। 21 से 18 हुआ है, आप कहेंगे माइनस के 3 हुए हैं। और 4 से 26 हुआ, आप कहेंगे माइनस के 4 हुए हैं, क्योंकि डी में 4 घटा दें, डी में 1 घटाएंगे तो सी आएगा, फिर एक और घटाएंगे तो बी आएगा, एक और घटाएंगे तो ए आएगा, और उसको भी घटा देंगे तो जेड आ जाएगा, यानी 4 घटाएं। आप देख रहे हैं -3 -4 -3 -4, यही पैटर्न चल रहा है। जो पैटर्न यहां है, देखो कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में LOUD को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में, यानी जो यहां किया है सेम वैसे ही इसको कैसे लिखा जाएगा। अर्थात हमें अपनी रैंक डालनी है, P का 16, A का 1, L का 12 नंबर होता है, E का 5। तो यहां पर जो हमने जिस प्रकार से कोडिंग की है, -3 -4 -3 -4, तो 16 में से जब हम 3 घटाएंगे दोस्तों 13 बचेगा, और 13 पे आ जाएगा दोस्तों M। आप सभी जानते हैं 1 में 4 नहीं घटेगा। कैसे घटाएंगे दोस्तों? 1 में 4 उंगलियों से नहीं घटाएंगे आप, मैं बताता हूं आपको कैसे घटाएंगे, सुनिए ध्यान से। 1 से 4, 1 छोटा है, 4 ज्यादा बड़ा है, 1 से 4 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे? 1 छोटा है बेचारा,
इसकी हेल्प करने के लिए पूरी वर्णमाला खड़ी हो जाएगी। पूरी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, वो 26 इस एक की हेल्प करने के लिए खड़े हो जाएंगे। 26 और एक कितना हो गया दोस्तों? 27। 27 हो गया। अब 27 में 4 घटा दीजिए तो आप कहेंगे 23 बचेगा, और 23 पे आ जाएगा W। 12 में 3 जाएंगे, 9 बचेगा, 9 पे आएगा I, और यहां 5 में से 4 गए, 1 पे आ जाएगा A। आप देख पा रहे होंगे MWIA, ये आपका आंसर आ जाता है। क्या ये ऑप्शन में है? क्या ये ऑप्शन में है? MWIA आप कहेंगे बिल्कुल है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं दोस्तों आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगर अलग से लिखना चाहो अलग से लिख लो, इसी में खत्म करना चाहो इसी में खत्म कर लो। कैसे? जैसे मैंने इसका नंबर डाला, M का नंबर 13, U का नंबर 21, S का नंबर 19, S का नंबर 19, O का नंबर 15, U का नंबर 15, R का नंबर 18, I का नंबर 9, E का नंबर 5। ये अभी फॉरवर्ड पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ O का नंबर 15, T का नंबर 20, और यहाँ U का नंबर 21, R का नंबर 18, O का नंबर Q का नंबर 17 है, और N का नंबर 14 है, और T का नंबर 20 है, और S का नंबर 8 है, G का नंबर 7 है। अब आप देख पाएंगे कि 13 थे 15 हो गए यानी प्लस के 2 हुए हैं, और 21 से 20 हो गए यानी माइनस का 1 हुआ है। 19 से आप देख पा रहे हैं इधर का तीसरा और इधर का तीसरा, 19 से 21 हुए हैं प्लस के 2, और 19 से 18 रह गई माइनस का 1, 15 से 17 प्लस के 2, 15 14 माइनस 1, यानी प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1। यही पैटर्न चल रहा है, प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1। ठीक इसी प्रकार दोस्तों यहां नंबर डालेंगे कि यहां नंबर होगा 4, यहां नंबर होगा 5, यहां होगा 12, यहां होगा 8, यहां होगा 9। अब यहां क्या करेंगे? प्लस के 2 माइनस 1 प्लस के 2 माइनस 1 प्लस के 2। तो दोस्तों इसी प्रकार 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 6 यानी F। 5 में 1 घटा देंगे तो D आ जाएगा। 12 में 2 जोड़ देंगे तो 14 यानी N आ जाएगा। 8 में 1 गया 7 यानी कि G आ जाएगा। 9 2 11 यानी क्या आ जाएगा? क्या ये विकल्प मौजूद है? क्या ये विकल्प मौजूद है? FDNG के आप कहेंगे बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर चौथा इज द राइट आंसर। आपको यदि ऐसा लगता है कि अगर मैं यहां जो है लिख के समझाऊं तो और अच्छी बात है वैसे भी, लेकिन वैसे थोड़ा सा समय लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं आप अगर लिख लें समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी देखो क्वेश्चन दोस्तों 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है, ये देखो एसएससी सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। जैसे यहां नंबर डाला मैंने 4, यहां नंबर डाला मैंने 9, यहां 3, यहां 5, यहां 5, यहां 11, यहां 6, यहां 9। अब देखो 4 से 5 यानी प्लस का 1, 9 से 11 यानी प्लस का 2, 3 से 6 यानी प्लस का 3, और 5 से 9 यानी प्लस का 4। यानी आप देख पा रहे हैं +1 +2 +3 +4। यही पैटर्न दोस्तों यहां है, यही पैटर्न यहां है। अब हमें इसका बताना है लूडो का। इसका करना चाहो कर लो। देखो P में 1 जोड़ेंगे तब Q आएगा, L में 2 जोड़ेंगे तब N आएगा, A में 3 जोड़ेंगे तब D आएगा, N में 4 जोड़ेंगे तब 18 आएगा यानी R आएगा। यहां देखो इसका नंबर होता है 12, और यहां 21, और यहां 4, और यहां 15। इसमें क्या करना है? +1 +2 +3 +4। अगले क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको समय देने वाला हूं कम से कम 30 सेकंड का। आप वीडियो को पॉज करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो 30 सेकंड से जो ज्यादा समय ले रहे हैं वो वीडियो को अपना पॉज करके उसको चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं। 12 और 1 13, 13 पे आएगा M, 21 और 2 23 पे आएगा W, 4 और 3 7 पे आएगा G, 15 और 4 19 पे आएगा S। क्या ये विकल्प है दोस्तों? MWGS, MWGS आप कहेंगे बिल्कुल है। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आपके लिए ये रहा। आपको समय दिया जाता है ओनली 30 सेकंड का, जरा आप लगाएं प्लीज। जिनको नंबरिंग याद नहीं है मैं नंबरिंग डाल देता हूं, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं आपको, केवल नंबर डाल रहा हूं। एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा संभल के करिएगा दोस्तों।
ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये डेट आप देख पा रहे हैं, ये डेट सिर्फ इसीलिए डाली है ताकि आपको ध्यान में रहे कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत टफ नहीं आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं। वो सिर्फ एग्जामिनर की ये इच्छा होती है, वो ये जानना चाहता है कि आप पढ़ के एग्जाम देने आए हैं। वो ये जानना चाहता है कि आप पढ़ के एग्जाम देने आए हैं, सिर्फ उसकी इतनी इच्छा होती है। तो आप दोस्तों देख पा रहे होंगे 5 से 8 हो गए, प्लस का 3 हुआ है। 19 से 22 हो गए, प्लस का 3 हुआ है। 20 से 23 हो गए, प्लस का 3 है। 5 में 3 जोड़े 8, 5 में 3 जोड़े 8, 13 में 3 जोड़े 16, प्लस 3 हो रहा सभी में। इसमें भी आप +3 सब में आप +3 कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों 4 और 3 7, 7 पे आएगा जी। 4 और 3 7, 7 पे आएगा जी। 15 और 3 18, 18 पे आएगा आर। 3 और 3 6 पे आएगा एफ। 20 और 3 23 पे आएगा डब्ल्यू। 15 3 18 पे आएगा आर। 18 3 21 पे आएगा यू। क्या ये ऑप्शन है? GRFWRU, GRFWRU बिल्कुल ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, SSC GD कांस्टेबल 2024। हाँ ये हो गया ना, SSC GD कांस्टेबल 2024 बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये क्वेश्चन आते नहीं है। अब देखिए जरा, अब मैं नंबर नहीं डाल रहा हूं, आपको याद होना चाहिए W से पहले V आता है, H से पहले G आता है, I से पहले H आता है, S से पहले R, T से पहले S, L से पहले K, E से पहले D। यानी एक एक घटाया है सभी में, एक एक घटाया, सब में एक एक घटाया दोस्तों। ऐसे ही यहां भी T से पहले S आएगा, R से पहले Q आएगा, U से पहले T आएगा, M से पहले दोस्तों L आएगा, P से पहले दोस्तों O आएगा, E से पहले D आएगा और T से पहले S आएगा। क्या ये विकल्प है? क्या ये विकल्प है? बिल्कुल है। SQTLODS, SSC GD कांस्टेबल 2024। कहीं बाहर से नहीं आते क्वेश्चन, क्वेश्चन यही होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे होंगे, कांस्टेबल 2024 का है। ये भी देखो, अब देखिए एक निश्चित कूट भाषा में साइट। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका नंबर 19 है, इसका नंबर 9 है, इसका नंबर 20 है, इसका नंबर 5 है, यहां 23 है, यहां 13 है, यहां 24 है, यहां 9 है। जरा ध्यान से देखिए, 19 से 23 हो गए प्लस के 4, 9 से 13 हो गए प्लस के 4, है ना, 20 से 24 हो गए प्लस के 4 और 19 से 5 से 9 हो गए प्लस के 4, सब में प्लस के 4 हुए। इसी प्रकार लिखा है टर्म, ये भी सेम वैसा ही होगा, इसी प्रकार लिखा है टर्म। इसमें भी देखो प्लस के 4 करने, सभी में दोस्तों प्लस के 4 करने, सभी में प्लस के 4। तो 20 4 24, 24 पे आएगा x। 5 और 4 देखिए मैं यही लिख देता हूं, 20 4 24 पे आएगा x, 5 और 4 9 पे आएगा i, 18 4 22 पे आएगा v, 13 और 4 17 पे आएगा q। क्या ये विकल्प है दोस्तों? x i v q। क्या ये विकल्प है? क्या ये विकल्प? बिल्कुल है, बिल्कुल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं इतने सवाल फॉरवर्ड पैटर्न के लिए सफिशिएंट होगी। देखते हैं और भी हैं तो और भी करते हैं, नहीं तो अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं। अभी एक और क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इसमें 3 बड़े हैं, सी का नंबर 3, एफ का नंबर 6, 3 बड़े हैं। 15 3 18, 22 3 25, 5 3 8, 20 3 23, सब में मेरे प्यारे साथियों प्लस के 3 हुए हैं, सभी में प्लस का 3 हुआ है। तो यहां भी दोस्तों प्लस के 3, सभी में दोस्तों प्लस के 3 करने, सभी में प्लस के 3। तो 8 और 3 11, 11 पे आएगा के, 9 और 3 12 पे आएगा एल, 4 3 7 पे आएगा जी, 5 3 8 पे आएगा एच। क्या ये ऑप्शन है? KLGH, KLGH ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। एच सेट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, 9 क्वेश्चन आपने जो किए हैं ये फॉरवर्ड पैटर्न के थे। फॉरवर्ड पैटर्न आप समझ चुके होंगे दोस्तों, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, पांचवें का पांचवें से। जो क्रम बाएं से है वही क्रम दाएं से है, इस तरीके से चलेंगे। अब अगला जो पैटर्न आप देख रहे हैं उसको कहते हैं रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न यानी अभी हम लोग कर रहे थे आगे आगे से,
अब आगे आगे से अगर क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो हम करेंगे पीछे पीछे से। ये चीजें हम जानेंगे कब, जब रिवर्स पैटर्न हम लोग कर रहे होंगे तो वहां आगे से कोई सीक्वेंस नहीं बनना होगा। जैसे अभी फॉरवर्ड पैटर्न कर रहे थे, इसमें एक सीक्वेंस बनना था +1 +1 +1 +1, या +2 +2 +2 +2, या हम लोगों ने किया था +3 +4 +3 +4, या हम लोगों ने देखा था -4 -3 -4, मतलब एक संगीत सा निकल रहा था। आप देख पा रहे थे, एक धुन सी आ रही थी, एक रिदम सा बन रहा था, एक ट्यून बन रही थी, एक पैटर्न सा बन रहा था, आनंद आ रहा था इसमें। अब क्या होगा, अगर आगे से पैटर्न नहीं बनेगा तो अजीब सा सीक्वेंस बनेगा। क्या बोले, +3 +5 या +9 या -4, बड़ा अजीब सा, उसमें संगीत नहीं आएगा। जिसमें संगीत ना आए दोस्तों, वो रिवर्स पैटर्न होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल, मैं अगर ये 10वां क्वेश्चन आपको समझाऊं, जैसे यहां लिखा है JHMI, इसका कोड दोस्तों यहां लिखा है LPKM, उसके बाद यहां लिखा है YGAN, और इसका कोड उन्होंने पूछा है। अब जरा ध्यान देना, जैसे अगर मैं नंबर डालूं 10 8 13 9, और यहां 12 16 11 और यहां 13। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं 10 का संबंध 12 से बनाऊं तो आप कहेंगे प्लस के 2 हो रहे हैं, आप कहेंगे प्लस के 2 हो रहे हैं। 8 से 16 तो प्लस के 4, अब 13 से 11 तो फिर माइनस के 2, और 9 से 13 प्लस के 4। ये कोई सीक्वेंस नहीं है दोस्तों, ये कोई, देखो 2 4 2 4 का तो सीक्वेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस नहीं हुआ कि +2 +4 -2 +4। भाई या तो +2 +4 +2 +4, या -2 +4 तो -2 +4 होना चाहिए। आगे से दोस्तों पैटर्न नहीं बनेगा, पैटर्न बनेगा पीछे से। तो आइए देखते हैं पीछे से कैसे पैटर्न बनेगा, वो आज हम लोग जानेंगे। देखिए देखिए पीछे से पैटर्न बनेगा। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझा देता हूं, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे 9 से 12 हुआ प्लस के 3, 9 से 12 प्लस के 3, 13 से 16 प्लस के 3, पीछे से करेंगे। 8 और 3 11, 10 और 3 13। तो आप दोस्तों देख पा रहे होंगे पीछे से पैटर्न बनना है +3 +3 +3। देखिए +3, यहां भी +3, यहां भी +3, यहां भी +3। देखा, एक संगीत सा निकला, +3 +3 +3 +3 +4 +4 +4 +4 +1 +1 +1 -1 -2 -1 -2, एक पैटर्न सा बनेगा, एक धुन सा बनेगा, एक संगीत सा निकलेगा इस तरीके से। तो यहां भी अब जैसे मान लो इसका नंबर डालते हैं 25, है ना, 7 1 और 14। तो अब पीछे से पैटर्न बनाएंगे +3 +3 +3 और +3। 14 3 17 पे आएगा Q, और यहां 1 में 3 जोड़ा 4 पे आएगा D, यहां 7 3 10 पे आएगा G। तो 25 और 3 28, Z 26 पे खत्म हो जाता है, 26 पे Z खत्म, 28 का मतलब है B। तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को जब आप देखेंगे तो दोस्तों ये एसएससी सीजीएल टियर 1 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपको उठाए हुए हैं। देखिए यहां लिखा है NAME, NAME, इसमें कहा गया है FNBO, और फिर आगे लिखा है NANO, और इसका कोड दे रहा है POBO, और फिर आगे कह रहा है कि NAIL, इसका कोड बताना। अब जरा ध्यान देना, 5 और 1 6, इसका नंबर 5, इसका 6, 13 और 1 14, इसका नंबर 13, इसका नंबर 14, यहां पर 14 और 1, यहां पर 2 और 15। अब जरा ध्यान से सुनना, 1 में 1 जोड़ा 2, 14 में 1 जोड़ा 15, पीछे से बन रहा है, आगे से नहीं हुआ तो पीछे से हो जाएगा। +1 हो रहा है सभी में, +1 हो रहा है। तो ऐसे ही यहां पे देखो 15 और 1 16, 15 और 1 16, और 14 और 1 15, 1 और 1 2, और 14 और 1 15, इसी प्रकार यहां। तो भैया 14 1 9 और 12, और पीछे से करेंगे +1 +1 +1 +1 +1 और +1। अब देखिए जरा, 12 और 1 13 पे आएगा M, 9 और 1 10 पे आएगा J,
और 1 और 1 2 पे आएगा बी, यहां जे था, और 14 और 1 15 पे आएगा ओ। तो ये एम जे बी ओ, क्या ये विकल्प है? आप कहेंगे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीपीओ 2024, आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है मित्रों। तब तक मैं ये इसको नोट कर लेता हूं, आप वीडियो को पॉज करके फटाफट और इस क्वेश्चन का जवाब दें। इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। इसी में अगर देखें हम 6 9 14 और 4, यहां देखिए 3 12 6 और 2। अब जरा ध्यान देना, आगे से होगा नहीं हम जानते हैं, तो पीछे से कर लेते हैं। 4 से 3 हुआ -1, 14 से 12 हुआ -2, माइनस का 2, 9 से 6 हुआ -3, और 6 से 2 हुआ -4। आप देख पा रहे हैं -1 -2 -3 -4। ठीक इसी प्रकार यहां देखिए 23 9 12 और 12, तो भैया -1 -2 -3 और -4। तो 12 में से 1 घटाया तो आया 11, 11 पे आएगा के। 12 और 2, 12 में 2 गए 10, 10 पे आएगा जे। 9 में 3 गए 6 पे आएगा एफ, और 23 में 4 गए 19 पे आएगा एस। तो आप कहेंगे एस एफ जे के हमारा आंसर है, एस एफ जे के हमारा आंसर है। एसएससी सीपीओ 2024, कहीं और मत जाइएगा दोस्तों, एसएससी सीपीओ 2024 आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आगे। ये सभी रिवर्स पैटर्न कर रहे हैं आप। पहले आपने किया फॉरवर्ड पैटर्न, आगे आगे से जो काम आगे से ना हो वो पीछे से कर लो, उसको कहते हैं रिवर्स पैटर्न। तो रिवर्स पैटर्न आप देखेंगे कि जैसे अगर मैं नंबर डालू यहां 4 5 3 5 14 और 20, यहां 22 16 7 5 7 6। सर ध्यान से देखिए 20 से 22 हो गया, प्लस के 2 गए हैं दोस्तों, प्लस के 2। 14 से 16 हो गया, 14 से 16 हो गया प्लस के 2। 5 से 7 हो गया प्लस के 2। 3 से 5 हो गया प्लस के 2, है ना, और 5 से 7 हो गया प्लस के 2, और 4 से 6 हो गया प्लस के 2। यानी पीछे से +2 +2 +2 +2 इस तरीके से बनेगा। ठीक इसी प्रकार हमारा ये है E N E R G Y, एनर्जी। तो पीछे से लिखेंगे +2 +2 +2 +2 +2 और +2। और भैया नंबर क्या है 5 14। उम्मीद करता हूं आपको अभी तक नंबर याद हो गए होंगे, है ना। R का 18, G का 7 और Y का 25। तो 25 में 2 जोड़े तो 27, 27 पे आएगा A, क्योंकि 26 पे Z खत्म हो जाता है तो 27वां लेटर A। 7 और 2 9 पे आएगा I, और 18 2 20 पे आएगा T, और 5 और 2 7, 7 पे आएगा G, और 14 2 16 पे आएगा P, और 5 और 2 7 पे आएगा G। क्या ये विकल्प है? AITGPG, AITGPG, AITGPG बिल्कुल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों यदि क्लास को पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और इस वीडियो में हमने पुराने अपने 4 वीडियो के लिंक डाल रखे हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।